हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज हम एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और हायर लेवल का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। किसको कहते हैं यार ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमर? क्या क्या होते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर? क्या टाइप है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर का? किसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? सिस ट्रांस तो नाम सुना था, लेकिन ये सीन और एंटी क्या होता है? उसी के साथ साथ कैसे होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड? हमने तो पढ़ा था यार कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए क्या, लेकिन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है क्या? ऑक्साइड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है? हमें बताया यार ऑक्साइड के दो टाइप होते हैं, एल्डोक्साइड और कीटोक्साइड। किसको कहते हैं एल्डोक्साइड, किसको कहते हैं कीटोक्साइड? कैसे होता है एल्डोक्साइड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, कैसे होता है कीटोक्साइड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? उसी के साथ साथ हम देखेंगे अजो कंपाउंड में भी कैसे होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आज की इस लेक्चर में मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और हम देखेंगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। कब कहते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म? हमने देखा था आइसोमर्स, और आइसोमर्स में हमने देखा था कि स्टेरियो आइसोमर्स वो होते हैं जिनकी थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, उनको जनरली हम स्टेरियो आइसोमर्स कहते हैं। और हमने देखा था प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन फार्मूले में हमने देखा था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकता है, और इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को रोटेट करने से हमने वहां पे देखा था कि दो टाइप के आइसोमेरिज्म बनते थे, सौहार्स, एंटी, स्टैगर्ड वगैरह वगैरह। तो बच्चों जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के वजह रोटेशन की वजह से जो आइसोमर बनते हैं उनको कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसको कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रोटेशन की वजह से जो आइसोमर्स बनते हैं उनको कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। लेकिन जो क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ के इधर का निकाल के उधर लगा के उसकी पोजीशन थ्री डायमेंशनल स्पेस में उसकी पोजीशन चेंज करने से जो आइसोमर बनते हैं उनको कहते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। तो स्टेरियो आइसोमर्स आर डिफर, तो किसको कहेंगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स? द स्टेरियो आइसोमर्स, ये एक प्रकार के स्टेरियो आइसोमर्स ही होते हैं which differs in the spatial arrangement। spatial arrangement मतलब arrangement in a space, that is the spatial arrangement of the atom and thus shows different properties are called which isomer? Configurational isomer। Configurational, these isomers cannot be obtained by free rotation about the carbon carbon single bond। हमने पहले ही बताया कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होने की वजह से जो आइसोमर बनते हैं उनको हम कहेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को बिना रोटेट किए हुए बॉन्ड को तोड़ के इधर से उधर लगाने की वजह से जो आइसोमर बनते हैं उनको कहते हैं हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। अब इस कॉन्फॉर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर में दो टाइप के होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने डिटेल में पढ़ा है, तो आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लोअर लेवल में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेट नहीं होना चाहिए, इसलिए वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आनी चाहिए। तो सबसे पहला लोअर लेवल का प्रॉब्लम हमने देखा था कि व्हेन देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड रोटेट होने से टूट जाता है ड्यू टू इट्स एक्सियल नॉन एक्सियल, या हम कह सकते हैं लैटरल ओवरलैपिंग की वजह से। इसलिए ये डबल बॉन्ड की वजह से वहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है और वो क्या शो करता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन और भी बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेट नहीं करेगा। हमने जो पढ़ा है, जब कैसा है कि डबल बॉन्ड के ऊपर वाले दोनों ग्रुप सेम है या नीचे वाले भी दोनों ग्रुप सेम है, तो हम उसको जनरली सीस आइसोमर कहते हैं। ऑलरेडी वी हैव द कांसेप्ट सीस तो सेम। लेकिन अगर जो सिमिलर ग्रुप है, इफ दे आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, तो हम उसको कहते हैं ट्रांस आइसोमर। तो ध्यान रखेंगे, when the similar groups are present on same side we say it is the cis isomer, but when they are present on opposite side we say it is the trans isomer। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसमें दो टाइप का होता है, एक होता है डेक्स्ट्रो और लिहो जो हमने पढ़ा है।
तो अभी डिटेल में हम आज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड अभी कैसा है ना बच्चों, ये देखो साइकिल, अब ये साइकिल है, अब साइकिल में कैसा ऐसे बॉन्ड बने हैं। अगर मैं ये बॉन्ड को ऐसा घुमाऊं तो क्या होगा बच्चों, अगर ये बॉन्ड को ऐसा घुमाओ तो ये वाला और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर, क्योंकि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अगर इसने बोला रोटेट करना है तो रोटेट करना है तो ऐसा ऐसा रोटेट होगा तो सीधा एटम ही रोटेट होगा ना, एटम रोटेट होगा तो इधर वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और इधर वाला बॉन्ड अगर टूटा तो वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा और वो ओपन चेन हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कंपैरेटिवली साइक्लिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ओपन चेन। मतलब अगर इसने घुमा तो क्या होगा, साइकिल टूट जाएगी और वो अनस्टेबल हो जाएगा। और हमारा कॉन्सेप्ट है एवरीवन वांट्स टू बिकम अनस्टेबल, हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल। इसको भी क्या होना है, स्टेबल। इसलिए ये बॉन्ड क्या, वो टूटने नहीं देगा और इसीलिए वो घूमेगा नहीं। और अगर यहाँ पे ये बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड अगर नहीं घूमा तो इट विल शो द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन एंड सो इट कैन शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बाकी भी कॉन्सेप्ट तो वही लगाना है कि सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड तो इट इज कॉल्ड सिस एंड इफ दे आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड तो इट इज कॉल्ड ट्रांस। जैसे आप इस एग्जांपल में दे सकते हो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ ऊपर हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन कहाँ है, ऊपर, और दोनों COH कहाँ है, नीचे। तो सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड तो इट इज कॉल्ड सिस। बाकी इसका नाम कैसे लिखा, चेन में कितने कार्बन है, तीन कार्बन वाला अल्केन होता है प्रोपेन, इसीलिए इसका नाम रखा साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद इसको 1,2 पोजीशन पे COH ग्रुप लगा तो इसीलिए इसका नाम रखा 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सो इट्स नेम इज सिस 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे एग्जैक्टली पोजीशन अपोजिट हो गई, एक COH ऊपर चला गया तो क्या हो गया, ये COH और ये COH दोनों एक दूसरे के कौन से साइड में है, अपोजिट साइड। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये भी एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, इसीलिए ये कौन हो गया, ट्रांस। तो ये हो गया ट्रांस। बाकी नाम तो हमने देखा ही था कैसे लिखना है। तो दिस इज अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन व्हिच कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। हम और थोड़े एक दो एग्जांपल्स यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी एक रिंग है, यहाँ पे दोनों CH3 कहाँ है, सेम पोजीशन, मतलब सेम साइड में है। हाइड्रोजन दोनों कहाँ है, ऊपर, CH3 दोनों कहाँ है, नीचे, और इसीलिए कौन हो गया, सिस। तो ये हो गया बच्चों सिस। बाकी साइक्लोहेक्सेन है और 1,2 पोजीशन पे 2 मिथिल ग्रुप लगे सो इसका नाम हो गया 1,2 डाइमिथिल साइक्लोहेक्सेन। और दोनों मिथिल सेम साइड में है इसीलिए सिस 1,2 डाइमिथिल साइक्लोहेक्सेन, सिस 1,2 डाइमिथिल साइक्लोहेक्सेन। और इसका नाम, एक मिथिल ऊपर है, एक मिथिल नीचे है, इसीलिए इसका नाम हो गया ट्रांस 1,2 डाइमिथिल साइक्लोहेक्सेन। तो इन दिस वे वी आर गेटिंग cis 1,2 dimethyl cyclohexane and trans 1,2 dimethyl cyclohexane। तो ये हमें दो कंपाउंड्स मिल गए। सिमिलर इज द कंडीशन हियर। आपको भी बताना है कि ये cis है कि ट्रांस है। चलो बताइए बच्चों, क्या है, AOH ऊपर है, नीचे है, AOH ऊपर, सेम साइड है कि अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, तो कौन हो गया, ये ट्रांस। ठीक है, यहाँ पे दोनों OH कहाँ है, नीचे, तो ये हो गया cis। कितने कार्बन की रिंग है, 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन। और क्या है, इसकी 1 और इसकी 2, 1,2 डायोल, और अपोजिट साइड है इसलिए ट्रांस। तो नाम क्या हो गया, ट्रांस साइक्लोपेंटेन 1,2 डायोल। तो इसका नाम क्या रहेगा, सिस साइक्लोपेंटेन 1,2 डायोल। तो दिस इज अबाउट द आवर सेकंड पॉइंट, दैट इज द व्हाट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन व्हिच कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। अब हम चलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइड्स एंड अजो कंपाउंड्स। अब ऑक्साइड और अजो कंपाउंड में किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। सबसे पहले तो किसको कहते हैं ऑक्साइड्स, ये पहले समझ लेते हैं। ऑक्साइड्स मतलब क्या है, हमें पता है बच्चों, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में क्या रहता है, RCH डबल बॉन्ड O, और कीटोन में क्या रहता है, RCR डबल बॉन्ड O। तो अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, NH2OH के साथ करते हैं तो यहां से निकल जाएगा H2O, और H2O यहां से निकलने के बाद देखो यहां से क्या निकल गया, H2O निकल गया।
और H2O निकलने के बाद इनके बीच में बनता है डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड वाला ये जो कंपाउंड है, फिर से डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड आ गया मतलब कौन आ गया? वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गया। लेकिन पहले केस में क्या होता था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में होता था। अभी जरूरी थोड़ी है भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही चाहिए, कार्बन ही चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, नाइट्रोजन भी चल सकता है। और इसीलिए यहाँ पे रख दी हमने ये लोन पेयर और यहाँ पे है OH। यहाँ पे है बच्चों ये लोन पेयर और यहाँ पे है OH। तो ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इस कंपाउंड को अगर अल्डिहाइड से बना तो हम उसको कहते हैं अल्डोक्साइड, और अगर कीटोन से बना तो हम उसको कहते हैं कीटोक्साइड। तो ऐसे दो टाइप के ऑक्साइड्स हमारे पास है। अगर यहाँ पे कार्बन को एक अल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन लगा तो वी से इट इज अल्डोक्साइड, और अगर इसको दोनों अल्किल ग्रुप लगे तो इट इज कॉल्ड कीटोक्साइड। अब सबसे पहले हम देखते हैं अल्डोक्साइड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे स्टडी करना है। अल्डोक्साइड में क्या होता है? अल्डोक्साइड में एक हाइड्रोजन कंपल्सरी होता है, हाइड्रोजन बराबर। इधर का OH और लोन पेयर तो फिक्स है ही, बिकॉज नाइट्रोजन वेंट फ्रॉम 3 बॉन्ड देन इट हैज वन लोन पेयर, तो ये लोन पेयर तो है ही। यहाँ पे OH है और ये डबल बॉन्ड है। तो क्या होगा? यहाँ पे आपको जोड़ी हमेशा किसकी पकड़ना है? H और OH की, और देखना भी सिर्फ किसको है? H और OH। जब H और OH सेम साइड में है, आप देख सकते हो OH और H दोनों कहाँ है बच्चों? नीचे। जब H और OH दोनों सेम साइड रहते हैं, दोनों नीचे रहते हैं, तो हम उसको कहते हैं सिस, और इट इज आल्सो कॉल्ड सीन। इसको सिस और ट्रांस से क्या पूरे गांव को सिस ट्रांस कर, इसलिए उनको नाम थोड़ा चेंज कर दिया। सीन मतलब सिमेट्रिकल, मतलब सेम साइड, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको जब दोनों OH और H सेम साइड रहेंगे तो हम उसको सीन कहेंगे, लेकिन अगर H और OH अपोजिट साइड रहेंगे तो उसको एंटी कहेंगे। तो ऑक्साइड में वर्ड सिस और ट्रांस ना यूज करके कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? सीन और एंटी। When the OH and H are present on same side, so we say it is syn. But when the OH and H are present on opposite side, so we say it is anti. So this is about the syn and anti. After studying this syn and anti, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा? This is syn and anti. When this H and OH are present on opposite side, so it is what? Opposite है तो it is anti. But when the OH and H are present on same side, so we say it is syn. अब ऑक्साइड्स तो हमने देख लिया। अब अजो कंपाउंड, एक बात ध्यान में रखना बच्चों, नाइट्रोजन को कहते हैं अजो, और दो नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। हमने बचपन में पढ़ा था नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर 3 अनपेयर्ड। तो इसकी ये लोन पेयर है, 3 अनपेयर्ड में से 2 अनपेयर्ड उसने दूसरे नाइट्रोजन के साथ शेयर की, और यहाँ पे बचा कौन? C6H5, दैट इज द विच रिंग? फेनिल। ये भी है C6H5 और ये है उसकी लोन पेयर, और ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दोनों के बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड। तो ये 2 बॉन्ड इसने इधर बनाए, एक बॉन्ड इधर बनाए, और एक क्या है? लोन पेयर। तो सिंपल है भाई, अभी तो बस फेनिल देखना है या लोन पेयर देखना है। लोन पेयर अगर अपोजिट साइड है तो क्या बोलेंगे? ट्रांस या एंटी, और अगर सेम साइड है तो क्या बोलेंगे? सिस, या दोनों फेनिल सेम साइड है तो सिस। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन द अजो कंपाउंड। नाउ आफ्टर स्टडीइंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अजो कंपाउंड, अभी हम कीटोक्साइड के बारे में देखते हैं। कीटोक्साइड अभी हमने देखा था बच्चों, कीटोक्साइड किसको कहेंगे? जब यहाँ पे इस कार्बन को दोनों अल्किल ग्रुप लगे रहेंगे, और यहाँ पे N और OH तो है। लेकिन अभी क्या है, तब क्या था अल्डोक्साइड में? यहाँ पे एक अल्किल और एक हाइड्रोजन लगता था, और हम जोड़ी किसकी देखते थे? हाइड्रोजन और OH की। हम जोड़ी देखते थे बच्चों हाइड्रोजन और OH की। तो यहाँ पे भी अभी अल्किल और OH है, तो यहाँ पे हम जोड़ी अभी किसकी नहीं देखेंगे? हाइड्रोजन और OH की नहीं देखेंगे। अब हाइड्रोजन और OH की नहीं देखेंगे, OH तो है, लेकिन इन दोनों में से किसको OH का जोड़ीदार माने? तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, जिसका नाम अल्फाबेटिकली पहले आता है, वो OH का जोड़ीदार।
तो इसका नाम है मिथिल, तो मिथिल का फर्स्ट लेटर है यम, और इसका नाम है फेनिल, तो फेनिल का फर्स्ट लेटर कौन हो गया फी, कौन आता है पहले यम, तो यहाँ पे OH का जोड़ीदार कौन हो गया यम, मिथिल। तो यहाँ पे जब क्या होगा OH और मिथिल इसका जोड़ीदार अब किसको देखेंगे, मिथिल को। When they are present on which side, opposite side, तो we say it is anti. But when OH and CH3 are present on same side, आप यहाँ पे देख सकते हो OH and CH3 are present on same side, तो we say it is the syn। तो इस तरह हमारे पास दो चीजें होंगी, एक होगा सिन और एक होगा एंटी। जोड़ीदार कैसे चुने, समझ गए ना, यहाँ के जोड़ीदार की बात कर रहा हूं मैं। तो जोड़ीदार कैसे चुने, कैसे चुने, OH देखना और OH के बाद जिसका नाम अल्फाबेटिकली फर्स्ट आएगा उसको OH का जोड़ीदार सुनना है। चलो ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अभी हम देखते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अबाउट द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जनरली हमने देखा था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड में क्या नहीं होता, आइसोमेरिज्म नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड के बाजू में अगर दोनों डबल बॉन्ड है तो ऐसा पता चलता है, क्योंकि इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं इधर, तो ये डबल बॉन्ड की ऑर्बिटल्स ऐसी हो जाएंगी, पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड, बराबर। तो अगर ये घुमा तो क्या हो सकता है, मतलब ये जैसा है वैसा ही रहता है। ये घुमा तो मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल हो जाएगा कि इतने सारे पाई बॉन्ड की वजह से उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। मे बी बिकॉज ऑफ दिस थिंग ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड घूमता नहीं है, क्योंकि आजू बाजू वाले बहुत हेवी है। और इस वजह से ये कार्बन के इसको देखना है, दोनों CH2 अगर सेम साइड में है और दोनों हाइड्रोजन अगर सेम साइड में है तो हम इसको कहते हैं सिस। और इसका नाम तो हमें पता है, हाउ टू राइट इट्स नेम, ब्यूटा-1,3 डाई। तो ये एक्सेप्शन समझो, या ये डबल बॉन्ड दोनों साइड में होने की वजह से वो क्या शो करता है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। लेकिन देखना इधर है इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड, तो CH2 आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, HH आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, तो इट इज सिस। लेकिन हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये H इस साइड है, वो H उस साइड है, तो दोनों अपोजिट साइड है। ये CH2 उस साइड है, ये CH2 उस साइड है, दोनों अपोजिट साइड है, तो इट इज कॉल्ड ट्रांस। ठीक है, तो जब दोनों सेम साइड रहेंगे तो हम उसको सिस कहेंगे, अपोजिट साइड कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांस। तो ये हो गया सिस एंड ट्रांस। दिस इज अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब किसी भी कंपाउंड के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे ये डिपेंड करता है उसके अंदर कितने डबल बॉन्ड है। जैसे अगर उसके अंदर एक डबल बॉन्ड है तो उसके टोटल आइसोमर 2 बनेंगे, एक का नाम सिस, दूसरे का नाम ट्रांस। तो n इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज गिवन बाय द फार्मूला 2 to the power n। इस फार्मूले से आपको मिल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो इस फार्मूले से हमें मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एंड दिस इज कंप्लीट। We have completed our all the topic, that is what is configurational isomer, what is conformational, किसको सीन कहते हैं, किसको एंटी कहते हैं, geometrical isomerism in cyclic compound and in oxime, and geometrical isomerism about the carbon carbon single bond, and geometrical isomerism in azo compound। आशा करता हूं आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझे होंगे। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।